नमस्कार, वंदन। साथियों, आज मैं डायरेक्ट सेलिंग के एक योद्धा से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। नाम है सूरज यादव, निवास है छतरपुर। छतरपुर से कैसे आगरा का आगमन हुआ? सर पहले बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी कि आप जयपुर की नगरी से चलकर और आगरा आए, इतना एफर्ट किया, इतनी आपने तकलीफ फेस की सफर में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए। थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, छतरपुर से ये आगरा तक आना यस, कैसे लगा आपको, कैसे संभव हो पाया? बिल्कुल सर। देखो, छतरपुर से आगरा आने का मकसद ये था कि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है। तो कहते ना, घर बैठ के तो कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं हमें बाहर निकलना ही पड़ता है। अगर हमें अमीर बनना है तो अमीर बनने का एक फॉर्मूला है, घर को छोड़ना पड़ेगा। तो वही चीज थी कि घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो घर से बाहर स्टडी के लिए आया था। इससे पहले मैं गीत भी गाता था, तो उस टाइम मेरे कार्यक्रम बंद थे, लॉकडाउन का टाइम था, तो कार्यक्रम सारी चीजें बंद थी। तो मैंने सोचा कहीं और दूसरा काम देखा जाए जो बढ़िया तरीके से, कोई ज्यादा मेहनत भी ना हो और बढ़िया पैसा कमा सकें। क्योंकि कार्यक्रम जब हम करते थे ना सर, तो उस टाइम लॉकडाउन के टाइम हमने ये देखा कार्यक्रम के दौरान के जब तक हमने कार्यक्रम किया तब तक हमें बढ़िया पैसा आया। और यहाँ तक की बात की जाए तो हमें 10-10 हज़ार रुपया एक एक रात का भी आया। अगर हमने महीने में 8 से 10 कार्यक्रम भी किए तब भी 80 से 1 लाख के बीच में पैसा अर्न कर सकते थे। वहां से बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते थे। लेकिन उनको प्रोसेस में रखे या बंद करके डायरेक्ट सेलिंग को चुनना ये मकसद रहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब बैठे बैठे पैसा आना चाहिए। मैंने एक ही चीज सोची जब मैं यहाँ पे आया, तो मुझे सबसे बेस्ट जो चीज लगी ना डायरेक्ट सेलिंग सर, वो ये थी कि काम करें या ना करें फिर भी पैसा मिल रहा है। और मैंने ऐसे हजारों लाखों लोगों को देखा, सुना सोशल मीडिया पे, कई सारे लोगों को फेस टू फेस। कई लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई दुबई घूम रहा है, कोई मलेशिया घूम रहा है, कोई अपने गांव में छुट्टियां मना रहा है, कोई रूम पे है, तब भी उसको पैसा आ रहा है। तो मैंने सोचा अगर इनको आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं। सर, जब नए नए दौर में आप आए बिल्कुल तो क्या क्या तकलीफें बहुत आई होंगी? बिल्कुल सर, तकलीफें तो बहुत सारी आई। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे ना सर, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला कि भाई कुछ नहीं होता है, ये सब जोड़ने वाला काम है, फंसाने वाला काम है। और कई सारे लोग तो ऐसे भी है जो यहाँ पे काम करने के लिए आए और मुझसे बोल के गए कि देख लेना, तो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो सकता। हमारे रिलेशन वालों ने बोला, और यहाँ तक कि हमारे खुद के भाई और हमारे फैमिली वालों तक ने बोला कि बेटा ये काम छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बड़े बड़े ख्वाब, सपने, ड्रीम देखना बंद कर दे। ये ड्रीम सिर्फ सपने देखते ही ये लोग कभी पूरे नहीं होते। ऐसे बहुत कुछ बातें उन्होंने बोली, लेकिन मुझे खुद पे विश्वास था। मैंने एक चीज सोची थी और सुनी थी, कहते ना कि सेल्फ बिलीव है ना तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। मन के आ रहे, मन के जीते जीत, और मान लिया तो आ रहे, ठान लिया तो जीत। तो मुझे पता था कि अगर मैंने मान लिया ना जो लोग बोल रहे हैं तो मेरी हार है, लेकिन वहीं पे मैंने ठान लिया तो मेरी जीत है। तो मैंने ठाना और आज यहाँ तक पहुंचा। सर, कितना सकते हैं हम, उतना कमा सकते हैं जितने में हमारी फैमिली का खर्चा पूरा होगा। इसलिए हम कभी वो चीजें पूरी नहीं कर सकते बाहर की लाइफ में। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना थैंक यू सो मच। आपने एक फोटो लेना है।